वीडियो है मैं लेकर आई हूँ वो है वास्तु रिलेटेड टू ईस्ट जोन। जब भी आप घर का निर्माण करवाते हैं तो वहाँ पर आप वास्तु का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं, और अगर हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष रह जाता है तो इनसे जुड़ी हमें क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और पर्टिकुलरली आज हम ईस्ट जोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो डायरेक्शन है वो हमें बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनके घर के अंदर देखते हैं तो उनका जो ईस्ट का जो जोन है वो बहुत ज़्यादा, उसके एनर्जीज जो होती हैं वो काफ़ी बैलेंस रहती हैं, इसलिए उनको अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिलती हैं। जहाँ तक वो जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचते हैं। आपसे शेयर करूँगी कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वास्तु ऑफ ईस्ट जोन, इसके अंदर क्या क्या बातें जो है वो अच्छी रह सकती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। चलिए इसमें बात करते हैं, तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। और चैनल में न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो सूर्य की डायरेक्शन है। ईस्ट की डायरेक्शन को सूर्य की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सूर्य है जो कि सरकारी काम यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनसे इनको जोड़कर देखा जाता है। तो ये जो जोन है वो सोशल एसोसिएशन की जोन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों की जोन है। वास्तुशास्त्र की जो बुक है विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें ईस्ट जोन को सभागार बताया गया है, यानी कि ड्राइंग रूम और मीटिंग रूम बताया गया है। अगर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, आप पॉलिटिकली लिंक्ड हैं, तो आप वहाँ पर अपना मीटिंग रूम बना सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो की गई जो मीटिंग्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स देती हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं ईस्ट जोन के अंदर, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिकली लिंक्ड हैं लोगों के साथ में, तो पॉलिटिशियंस को ये चाहिए कि वो बहुत ही मास लेवल पे लोगों के साथ जुड़े, लोग उनके साथ जुड़े। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए ये जोन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ये जोन बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देगा। बात करते हैं हम बेडरूम की। ईस्ट जोन के अंदर बेडरूम होना सही है या गलत है, तो इन जनरल देखते हैं तो यहाँ पर जो बेडरूम्स हैं वो होना बहुत सही ही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई पॉलिटिकली फील्ड से रिलेटेड है, पॉलिटिकली लिंक्ड है, पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में है, या कोई टेंडर लेते हैं, ठेके लेते हैं, तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सोना चाहिए, वहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए। इससे अच्छी जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ में ऊंचाइयाँ तो दिलाएगी ही, साथ में आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देगी। आपको आपकी जो सोशल एसोसिएशन है, आपके लोगों के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। ईस्ट की जो जोन है वो रिलेशनशिप सोशल एसोसिएशन की जोन है, और इससे जो आपके रिलेटिव्स हैं और आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ में आपके कैसे रिलेशंस हैं, वो इससे पता लगाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टडी रूम की या स्टडी टेबल की, तो यहाँ पे स्टडी रूम बनाना अच्छा है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ईस्ट जोन के अंदर ही अपना स्टडी टेबल लगाएं, ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं हम इस जोन में किचन की। क्या हम किचन इस जोन के अंदर बना सकते हैं? तो हाँ, ईस्ट जोन के अंदर किचन वैसे तो कोई अच्छे या बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं देता है, लेकिन अगर आप का जो काम है वो सोशल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपको उसमें दिक्कत देगा, उसमें आपको पीछे करे। अगर आप अपने जितने भी सोशल एसोसिएशन पे खर्चा कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स पे खर्चा कर रहे हैं, तो उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ईस्ट की जो किचन है वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं टॉयलेट की। क्या ईस्ट जोन के अंदर टॉयलेट होना सही है? तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, ये आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देगा। इसलिए ईस्ट के अंदर जो टॉयलेट होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो आप ईस्ट जोन के अंदर कभी भी टॉयलेट ना बनाएं। तो चलिए बात करते हैं स्टोर रूम की। ईस्ट जोन के अंदर स्टोर रूम सही रहता है। तो देखिए, जो ईस्ट जोन है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और जो स्टोर रूम है वो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न यानी शनि को, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो
इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आपका जो स्टोर रूम है वो ईस्ट जोन के अंदर आता है तो आप उसको अवॉइड करें, आप उसको वहाँ से हटा दें, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि स्टोर रूम एक डार्कर प्लेस है और ईस्ट जोन एक लाइटर प्लेस है। इसके अलावा हम बात करते हैं ईस्ट जोन के अंदर क्या क्या कलर्स हैं जो हमें अवॉइड करके चलनी चाहिए। तो अगर ईस्ट जोन में आपका जो कलर है वो येलो है, रेड है, वाइट है, क्रीम वाइट है, तो आप इन कलर्स को ईस्ट जोन के अंदर अवॉइड करें। ये कलर्स जो है वो यहाँ पर इतने सुटेबल नहीं रहते। इसके अलावा क्या आप ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पेड़ पौधे लगा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ये बहुत शुभ भी रहता है और जो पेड़ पौधे हैं उनको सन के लाइट्स भी मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हम हेल्थ से भी जोड़कर देखते हैं। तो अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी खिड़की है या कोई भी दरवाजा है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उन खिड़की दरवाजों में कोई टूट हो रखी है, कोई दीमक आ रखी है, तो ये इस बात का संदेश देता है कि आपको स्वास्थ्य से यानी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ईस्ट में आपकी दीवार है तो उस पर दरार नहीं आनी चाहिए, कोई भी सीलन नहीं आनी चाहिए, कोई भी दरवाजे में टूट फूट नहीं होनी चाहिए, इससे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी ईस्ट के अंदर जो खिड़की होती है, जो दरवाजे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सन की सीधा लाइट घर के अंदर आती है और वैसे भी बहुत शुभ होती है और हेल्थ से उसको जोड़ के देखा जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये थी ईस्ट जोन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिसका आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप ईस्ट जोन की जो एनर्जीज है उसको बैलेंस कर पाएंगे। ध्यान रखें, ईस्ट जोन का जो बेडरूम है वो सोशली एसोसिएशन के लिए, सोशली जो लोग काम करते हैं, जो भी लोग मास लेवल पे लोग के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई भी मीटिंग रूम, ड्राइंग रूम, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आप वहाँ पर इस जोन के अंदर जो है वो आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, आप अपना मीटिंग रूम बना सकते हैं, अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं। इस जोन में किचन इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती, टॉयलेट वहाँ पर आपको अवॉइड करना है। स्टडी रूम, स्टडी टेबल रख सकते हैं। पॉलिटिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम घर के अलग जोन के बारे में बात करेंगे, दूसरी दिशा के बारे में बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।